हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज के इस वीडियो में हम करते हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। द लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट O इफ AOC प्लस BOE। देखिए यहां पर AOC प्लस BOE is equals to 70 डिग्री। क्लियर, दिस इज गिवन। हम यहां पर बेटा आंसर में लिख लेते हैं अपने AOC प्लस BOE that is equals to 70 degree. Now angle BOD, this is angle BOD. This angle is 40 degree. Angle BOD that is equals to the 40 degree. क्लियर है। नाउ अब बेटा क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द एंगल BOE। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एंगल BOE और उसके बाद रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले बेटा यहां पर आप हमें क्या गिवन है, AOC प्लस BOE, ये और ये इन दोनों का सम गिवन है और एंगल BOD भी गिवन है हमें। क्लियर है। और पूछा गया है एंगल BOE। क्लियर है, ये एंगल हमसे पूछा गया है। तो अब देखिए बेटा, चलिए करते हैं स्टार्ट। हम मान लीजिए यहां पर आप देख सकते हो कि जो एंगल BOD है दिस इज इक्वल्स टू एंगल AOC। देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। क्लियर है। BOD कितना है, 40 गिवन है हमें, तो AOC भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो आप क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है बेटा, ये हम लिख चुके हैं। अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना हो गया, एंगल 40 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल BOE। अच्छा, अब यहां से बेटा अब ये चीज लिखिए। देखिए जो हमें गिवन है AOC प्लस BOE दैट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये हमें बेटा गिवन है। क्लियर। तो आप देखिए यहां पर AOC की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। ये वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 40 प्लस BOE दैट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्लियर। तो बेटा यहां से एंगल BOE इज इक्वल्स टू, ये 70 डिग्री था, ये 40 डिग्री इस तरफ आके माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 30 डिग्री आंसर। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में अभी केवल हमने BOE फाइंड किया है और हमसे पूछा गया है COE का रिफ्लेक्स एंगल। तो सबसे पहले हम एंगल COE फाइंड करेंगे। तो आप देखिए जरा बेटा यहां पर, अगर मैं ये एंगल देखूं, A भी एक लाइन है, लाइन के ऊपर के टोटल एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एक लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं सभी का सम 180 डिग्री होगा। क्लियर। तो आप देखिए अगर मैं यहां पर लिखूं AOC यानी कि बेटा ये वाला एंगल प्लस BOE ये एंगल, और एक एंगल और बच गया COE, एंगल COE। ये टोटल सम बेटा होता है हमारा कितना, 180 डिग्री। राइट। तो अब देखिए जरा ये वैल्यू आपको कितने गिवन है, AOC प्लस BOE। AOC प्लस BOE ये तो 70 डिग्री के इक्वल है, तो मैंने इन दोनों की जगह लिख दिया 70 डिग्री प्लस एंगल COE दैट इज इक्वल्स टू द 180 डिग्री। राइट। तो अब बेटा यहां से हम COE की वैल्यू
फाइंड कर सकते हैं। देखिए एंगल COE दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी कि 110 डिग्री, राइट। अब देखो बेटा आप ये COE एंगल ये हमने फाइंड आउट किया कितना 110, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, ये नीचे का सारा जो भी एंगल है, देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक लाइन है तो ये एंगल मेरे को गिवन है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल अगर हमसे पूछा जाए तो हमें ये सारा एंगल फाइंड करना होता है। क्लियर। तो देखो टोटल कंप्लीट एंगल अगर मैं निकालूं, अगर मैं इस कंप्लीट की बात करूं, कंप्लीट 360 होता है, ठीक है। उस 360 में से अब आप ये वाला एंगल माइनस कर दो, ये जो बीच वाला ये एंगल है ना, ये माइनस कर दो, तो ये मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखिए अब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल्स टू द 360 माइनस 110, तो ये आंसर आ गया बेटा हमारे पास 250 डिग्री। क्लियर है। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।